20 मई 1971 को एक छोटे से कस्बे बाजपुर में स्वर्गीय श्री वीरेंद्र पांडे एवं स्वर्गीय श्रीमती दुलारी देवी के घर जन्मा एक शिशु एक दिन समाज सेवा को समर्पित होगा और राजनीति के क्षेत्र में एक प्रशस्त मार्ग चुनकर एक उच्च स्थान प्राप्त करेगा। उस समय भला कौन जानता था गरीबी क्या होती है, अरविंद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। विद्यार्थी जीवन से ही साथी संगियों का दुख दर्द जानना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बालक, किशोर और युवा अरविंद की विशेषता रही। दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन जैसा बीता बीत गया, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य एवं सक्रिय कार्यकर्ता अरविंद जनता की सेवा करने हेतु अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पीछे एक स्टेडियम बना है जो कि ये सकेनिया गांव में बना है। एक छोटा सा गांव है जहां पे हम लोग लड़के जितने भी है बहुत दूर दूर जाते थे खेलने के लिए और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हम तब भी सोचते थे जाएं। लेकिन अब हमारे लोकल में ही एक पांडे जी ने, अरविंद पांडे जो कि शिक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने एक स्टेडियम बनाया है। इससे हमें हमारे सारे युवाओं को फायदा मिला है। 1997 में बाजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में ख्याति प्राप्त की। किसी भी तरीके के काम से बाजार आना जाना इस सड़क से बहुत ही मुश्किल था और इस सड़क के आसरे से ही ये सब फैक्ट्रियाँ और कारखाने यहाँ पर लग रहे हैं और इसी चीज़ का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी से बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने। 2007 में पुनः बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से ही और 2012 में गदरपुर से और 2017 में भी गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 10 मार्च 2022 में 5वीं बार विधायक चुने गए। आपकी प्रतिभा को देखते हुए विभिन्न दायित्व आपको सौंपे गए। 2004 से 7 तक उत्तराखंड उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य, 7-8 में याचिका व नियम समिति के सदस्य, 8-9 में प्रतिनिहित विधान समिति के सदस्य रहे। आप सबको मालूम है कि अरविंद बहुत जमीनी कार्यकर्ता है। अरविंद को पीछे 30 सालों से भी ज्यादा समय से मैं जानता हूं। 18 मार्च 17 से 12 मार्च 21 तक त्रिवेंद्र सरकार में काबीना मंत्री के रूप में विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभाली। तीरथ सरकार में विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारियां संभाली। 4 जुलाई 21 को धामी सरकार में पुनः यही जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन करने का संकल्प लिया। जब खेल मंत्री बने तो संकल्प लिया कि बीसीसीआई से उत्तराखंड की क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिले। शिक्षा विभाग का जिम्मा मिला तो एक मर्मस्पर्शी बात कही, मैं भले ही हार जाऊं पर शिक्षा विभाग जीतना चाहिए। हमने तय किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। यह सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करवाना, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी सही करार दिया। केंद्र के समक्ष श्री पांडे ने डीएलएड का मुद्दा उठाया। विकास खंड स्तर पर शिक्षकों का सम्मान, उनके कार्यों को सम्मान दिया जाना एक प्रभावी कदम था।
हमारे सकैनिया क्षेत्र, हमारे बच्चे हैं वहाँ। अभी आपने देखा होगा गौरव काम्बोज, यह छोटा सा बच्चा SGFI के खेल में अंडर 19 कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत के आया है। सरकारी विद्यालयों पर विश्वास पुनर्जीवित करवाना श्री पांडे का लक्ष्य रहा। उत्तराखंड को तरक्की में सबसे तेज आगे बढ़ता देखना आपका स्वप्न था। शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तराखंड ने 5 राज्यों को पीछे छोड़ा। उत्तराखंड प्रदेश इस हिंदुस्तान का वह प्रदेश है कि जहां सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पाठ्यक्रम एक समान किया गया। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हेतु मील का पत्थर साबित हुआ। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी किया तो उत्तराखंड देश के 4थे स्थान पर था, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय था। हर अच्छे कार्य से जुड़ना श्री अरविंद पांडे जी का स्वयं का सौभाग्य मानना है। कई बार तो हम लोग भी उनको सुझाव देते हैं। आप कई बार भूल जाते हैं कि मंत्री, आप कैबिनेट मंत्री इस सरकार के, बोलते भाई साहब नहीं, मैं तो पहले जनता का हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। मुझे ये याद रहता है कि पहले मैं अपनी जनता का हूँ। बौर जलाशय जल क्रीड़ा एवं पर्यटन स्थल के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है। यहाँ पे इनडायरेक्टली कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लोकल जनता की तरफ से भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है ये लोगों को स्वरोजगार का एक मौका दिया है। जब रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में अफगान टीम पहुंची तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी, मैनेजर, प्रशिक्षक व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्न नजर आए। जनता की प्रेरणा हेतु हर कार्य को पहले खुद करना आपकी कार्य पद्धति का वैशिष्ट्य रहा है। जैसे रक्तदान, योगासन, कोरोना काल में स्वयं बढ़ चढ़कर सेवा कार्य करने में हिस्सा लेना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री अरविंद पांडे जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश का ये पहला प्रदेश ऐसा हुआ जहां पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक साथ NCERT लगाई गई, जिसका परिणाम हुआ कि जो सिलेबस बच्चों का 10-12 हज़ार रुपये में आता था वो 1200-1500 रुपये में मिलने लगा। कृषकों, श्रमिकों, माताओं, वृद्धों की सेवा करना और प्रत्येक कार्य के प्रति बढ़ चढ़कर आगे रहना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। चाहे राजनेता हों, आम जनमानस हों, सभी उनके विषय में हृदय की गहराइयों से अपने शब्द अभिव्यक्त करते हैं। अपने गुरुओं का सम्मान करना तो कोई श्री अरविंद पांडे जी से सीखे। भारी से भारी संकट के क्षणों में भी श्री अरविंद पांडे अपने पीड़ा को दबाकर, छिपाकर जनता की सेवा में संलग्न रहे। पुत्र वियोग के समय में भी जनता का संवाद उनसे बना रहा। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, बस अपनी आंखों से औरों के सपने जोड़ दो। हम कामना करते हैं कि अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मनिंदर पांडे, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अतुल पांडे, श्रीमती अनीता पांडे एवं अपने परिवार के साथ आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों। जनता के सेवार्थ सभी को प्रेरित करते रहें। जन्मदिन की कोटिशः शुभ कामनाएं। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं।
शुभ जन्मदिने तव हे